ध्यान से नहीं सुना मैंने क्या कहा, कि इसके पीछे कई कथाएं हैं। अब कई कथाएं हैं तो वो एक सत्य है और एक मिथ्या है ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि अवतार एक ही बार कृष्ण का नहीं हुआ। एक कल्प में जो मेन श्री कृष्ण है एक बार आते हैं, लेकिन हर द्वापर में कृष्णावतार होता है। और अनंत काल से सृष्टि है, और कहा भी गया है हरि अनंत और हरि कथा अनंता। और जो रामायण की बात उन्होंने बताई, तो हमने आपको बताया था कि कई कथाएं प्रचलित है, मैं आगे आपको बताऊंगी। तो उन्होंने जो रामायण के विषय में बताया वो थोड़ा गड़बड़ कर दिया उन्होंने। सीता माता को वनवास में प्यास लगा सही है, लेकिन अशोक वाटिका में अगर उनको प्यास लगता तो वो, देखिए, हम पहले मेरी बात सुन लीजिए। आपने जो कमेंट में दिया था कि अशोक वाटिका में उन्हें प्यास लगी और मोड़ आया और वो गए, ये गड़बड़ है। हाँ, वनवास में जब राम जानकी वनवास में थे तब माता जानकी को प्यास लगा, और उस समय वो सरोवर ढूंढने गए, तब एक मोर आया और उसने प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं जलाशय जानता हूँ, मैं वहाँ उड़ के जाता हूँ, आप मेरे पीछे पीछे आना। तो राम जी ने कहा, आखिर मुझे पता कैसे चलेगा कि तुम किधर गए? तब उस मोर ने कहा कि मैं अपना पंख गिराता जाऊंगा, आप उस पंख के सहारे वहाँ पहुँच जाना। और चूंकि मोर जो है उनका एक समय होता है पंख गिराने का, सदा पंख नहीं गिरा सकते, परंतु मोर ने भगवान की भक्ति में असमय अपना पंख गिरा दिया प्रभु को रास्ता देने के लिए। तो जब भगवान राम उस पंखों के सहारे तालाब के पास गए, सरोवर के पास गए, तो देखा वहीं पर तट पर मोर मरा पड़ा है। तब उन्होंने कहा कि तुमने मेरे लिए इतना बड़ा त्याग किया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि कृष्णावतार में तुम्हारे पंखों को मैं अपने मस्तक पे धारण करूँगा। तो ये वनवास में हुआ है, पर अशोक वाटिका में नहीं हुआ। लेकिन कल की जो कथा है वो भी सही है। अनंत कथाएं हैं भगवान के विषय में। कई संत बोलते हैं कि एक बार राधा कृष्ण का निकुंज में उत्सव हो रहा था, नृत्य कर रहे थे। उसी समय एक मोर भी वहाँ पर नृत्य कर रहा था। तो ठाकुर के को उनका नृत्य बहुत पसंद आया, उनसे प्रसन्न हो गए, और नृत्य करते समय जो उनका पंख गिरा, उस पंख को उन्होंने अपने मस्तक पर धारण कर लिया। कुछ लोग कहते हैं कि मोर चूंकि ब्रह्मचर्य का प्रतीक है और भगवान श्री कृष्ण ने महारास किया है, किंतु उन्होंने मोर पंख अपने मस्तक पर धारण किया। क्यों? वो इसीलिए कि मोर पंख सिर पर धारण कर संसार को बताना चाहते हैं कि भले मैंने अनंत जीवों के साथ महारास किया, परंतु मैं फिर भी अखंड ब्रह्मचारी हूँ, मेरे अंदर कोई विकार नहीं। तो इस प्रकार अनंत मान्यताएं हैं। भगवान और भगवान की लीलाएं अद्भुत हैं, दिव्य हैं, उन्हें हम लिमिट में नहीं बांध सकते, क्योंकि भगवान के अवतार अनंत बार हुए हैं। अभी 7वां मनवंतर चल रहा है, इसके 28वीं चतुर्युगी है, इसका द्वापर है। किंतु सोचिए, जब 28वीं चतुर्युगी है तो इसके पहले 27 चतुर्युगी हो चुकी है, 27 द्वापर हो चुका है। हर द्वापर में श्री कृष्ण आते हैं। ये सौभाग्य अलग है कि इस बार जो श्री कृष्ण आए हैं वो गोलोकेश्वर अर्थात परात्पर ब्रह्म आए हैं। अर्थात ये कि हर बार अवतार होता है, लेकिन इस बार जो आए हैं श्री कृष्ण राधा रानी के साथ, वो अवतार नहीं थे, वो स्वयं अवतारी थे, अर्थात परात्पर ब्रह्म थे, सर्वेश्वर थे, जिनके परे कोई नहीं, उनको परात्पर कहते हैं। ये हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें उनका सामीप्य मिला। अर्थात जिस समय हम हुए, उनके सबसे नज़दीक वो भगवान हुए जो स्वयं तत्व हैं, अंतिम तत्व हैं, पर तत्व हैं, उनसे परे कुछ नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बार आए हैं, स्वयं भगवान आए हैं। इनके विषय में बहुत लंबा चौड़ा इसकी व्याख्यान हो सकती है, अभी उसका समय नहीं है। और लोग शायद अभी कभी हम दिन में केवल प्रवचन जब करेंगे, अभी तो भजन कीर्तन करते हैं, लाइव कभी दिन में रखेंगे जिस समय अगर आप लोग चाहो तो आप लोग कमेंट में कह सकते हो। तो दिन में जब